हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मराज शर्मा आरआरडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको साइन थीटा दिख रहा है। तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे, साइन को कैसे कास के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे टेन के फॉर्म में लिखना है, कैसे कॉट और कैसे सेक और कैसे कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन थीटा को टेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के फॉर्म में तो है ही, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा ही लिख देना है। अब कास के फॉर्म में इसको लिखना है, तो अगर हम साइन थीटा को कास के फॉर्म में लिखेंगे तब ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये साइन एक कास के फॉर्म में हो गया। अब फिर अगर इसको हम उल्टा साइन में ले आते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ साइन है तो अगर अंडर रूट लगा देंगे तब ये सिर्फ साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइन कॉस के फॉर्म में हो गया। इसी को अगर साइन के फॉर्म में ले आएंगे तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हटाएंगे तो साइन थीटा रह जाएगा। अब देखिए, अब ये 10, अब इसी साइन को 10 के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यही साइन थीटा 10 के फॉर्म में है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ। तो अगर इसी को सॉल्व करके अगर ये साइन के फॉर्म में आ जाता है तब तो कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर हम 10 को साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, और फिर ये एलसीएम से ऐड करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा है। अब कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे तो हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, लेकिन पहले ये लिख लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1, और यहाँ पर है कॉस थीटा। अब स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट हटा दिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस हो जाएगा। अब देखिए, अब तो ये क्रॉस हो गया, सिर्फ साइन रह गया, तो ये साइन थीटा आ गया। यानी ये फिर इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, यानी हम साइन को 10 के फॉर्म में लिख दिए तो 10 के फॉर्म में ये हो गया। अगर फिर इसको हम उल्टा उधर साइन में फॉर्म में ले जाएंगे तो इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। क्लियर हो रहा होगा। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि साइन थीटा को 10 के रूप में लिखिए। इसी तरह से साइन थीटा को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब ये सही तब होगा जब इसको सॉल्व करने पर ये फिर साइन थीटा आ जाए, तभी तो इसको सही माना जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले तो 1, फिर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर हो रहा होगा।
अब देखिए आगे इसको क्या करना है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ये वाला 1 है, अब इसका 1 होता है और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट हटा रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ साइन रह जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे 1 का तो वैल्यू होता नहीं है नीचे, तो ये चीज़ फिर आ गया। यानी साइन को कॉट के फॉर्म में लिखे, अब फिर इसको सॉल्व करने साइन आना चाहिए, जो आ गया। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी को हमको इस साइन को अब सेक के फॉर्म में लिखना है। देखिए अब सेक के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई सेक थीटा, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सेक को 1 बाई कॉस में लिख सकते हैं। चलिए लिखा जाए तो ये हो जाएगा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट में है ये, और नीचे भी सेक है तो इसे भी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे इसका तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में है सब, फिर अपॉन लगा लेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के, होता है ना, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, सिर्फ सेक है तो 1 बाई कॉस ही रहेगा। अब फिर यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब रूट को हटा रहे हैं, जब रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ना। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस कॉस क्रॉस हो गया, सिर्फ क्या रह गया, अब यही साइन स्क्वायर रह गया ना। अब यही हमारे पास साइन थीटा रह गया, यही लाना था हमको। देखिए अब ये साइन से सेक के फॉर्म में आ गया। अब इसी को सॉल्व करने पर साइन आना चाहिए क्योंकि साइन को ही सेक के फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, साइन को सेक के रूप में लिखिए, सेक थीटा के रूप में लिखिए, तो सेक थीटा के रूप में जब लिखेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर इसी को अगर साइन के फॉर्म में लिखना रहेगा तब इसको सॉल्व करके साइन के फॉर्म में लेके प्रूफ कर देंगे, ठीक। अब देखिए साइन थीटा को कोसेक के फॉर्म में लिखना है। जब इसको लिखेंगे तब तो ये तो बहुत ईजी होता है, ये सीधा हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक। अगर साइन को कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाई कोसेक हो जाएगा। अगर इसी को हम फिर साइन के फॉर्म में लेंगे तो कोसेक होता है 1 बाई साइन थीटा के। अब ये साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइन को साइन के फॉर्म में तो रहेगा ही, लेकिन साइन को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। टेन के फॉर्म में अगर लाना है तो टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर क्योंकि ये साइन का ही रूप है ये, फिर अगर अपोजिट साइन के फॉर्म में ले जाएंगे
तो इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कि अभी करके बताए हैं। क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस आरआरडी क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अभी मैं इसी वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाला था, लेकिन एक टॉपिक ये छूट रहा था, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंस शुरू होगा। अब अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस आपको मिलेगा।